सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दर्शकों हम दसम भाव के राहु के बारे में बात करने जा रहे हैं। दसम भाव का जो राहु होता है वह शक्की किस्म का होता है। शक्की से मतलब है कि हम यह आसानी से नहीं कह सकते कि यहाँ राहु उच्च है या बिल्कुल नीच है, मंदा है, क्योंकि दसम भाव का राहु शनि देव की स्थिति पर निर्भर करता है। जन्म कुंडली में जैसा शनि देव उच्च अवस्था में या मंदी खराब अवस्था में होंगे वैसा ही राहु फल देता है, क्योंकि दसम भाव शनि देव का अपना घर है। शनि से संबंधित घर होने के कारण शनि की मर्जी के बिना राहु अपना फल नहीं दे सकता है। राहु और केतु शनि की दो भुजाएं हैं जो शनि के इशारे पर काम करती हैं। जब दसम भाव में राहु होता है तो चतुर्थ भाव में केतु होते हैं जो चंद्र ग्रहण बनाते हैं, मन की सुख शांति को ह्रास कर देते हैं। माता का सुख बहुत कम हो जाता है, जातक को घरेलू सुख बहुत कम रहता है, क्योंकि यह रोजगार का दसम भाव जो है रोजगार का घर है। तो व्यक्ति अपने काम पर या कार्य क्षेत्र जहाँ भी उसका कार्य स्थान होता है उसमें ही सारा दिन लगा रहता है। वह अपने घर की ओर बहुत कम ध्यान देता है। घर में घरेलू सुख की ओर भी कम ध्यान देता है। सारा दिन उसे अपने कार्य क्षेत्र में ही लगा रहना होता है। अगर वह ज़्यादा बड़ी कंपनियों का मालिक हुआ, फैक्ट्रियों का मालिक हुआ, तब भी वह सारा दिन वहाँ रहता है। अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तब भी वह काम ढूंढता हुआ फिरता रहता है, क्योंकि राहु एक दुष्ट पापी ग्रह होने के कारण जब शनि खराब हो तो यहाँ जातक को उसके रोजगार में, कैरियर में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। अगर यह अच्छा हो तो कार्य भी अच्छा चलता है। पिता के लिए भी जातक शुभ होता है और पिता की सहायता भी करता है। पिता को किसी प्रकार का फिक्र नहीं रहता वह, क्योंकि अपने पिता का सहायक सिद्ध होता है। लेकिन माता दुखी रहती है क्योंकि चतुर्थ में केतु देव विराजमान होते हैं। ऐसे ही अगर मंगल बद हो, जब मंगल किसी बहुत बुरी हालत में हो तो भी राहु जहाँ बिगड़ा हुआ हाथी ही बन जाता है, बेलगाम हो जाता है। वह दूसरों से डरकर अपनों को मारने वाला बन जाता है। भाव कि जातक दूसरों की जो जहमत होती है वो घर के जो अपने मेंबर होते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। तो यहाँ बैठे राहु की जो पंचम दृष्टि होती है वो होती है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, जो कि हमारे परिवार का धन, बैंक बैलेंस और ससुराल का घर भी माना जाता है। तो ऐसे में राहु अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे घर के फल को भी नष्ट कर सकता है। बैंक बैलेंस खराब हो सकता है, ऐसे ही कोई अपना धन चुरा सकता है और परिवार से अनबन हो सकती है। और सातवीं दृष्टि जो होती है वो चौथे घर में होती है, वो हम बात कर चुके हैं। ऐसे ही नवम दृष्टि जो राहु देव की होती है वो छठे भाव में होती है, रोग, ऋण, शत्रु। ऐसे ही जातकों यहाँ बैठा राहु छठे घर से संबंधित परेशानियाँ भी देता है। कोई ना कोई रोग दे सकता है, मिर्गी का रोग या पागलपन का रोग दे सकता है, कर्ज दे सकता है, क्योंकि अगर जातक कोई बड़ा कार्य करेगा तो भी बैंक से कर्ज ले सकता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भी किसी से उधार अपने जीवन को चलाने के लिए ले सकता है।
इस तरह ऐसे वो कर्ज में डूब सकता है और उसकी शत्रुता भी दूसरों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर हो सकती है। इस प्रकार अगर राहु दसम भाव में हो तो बहुत ही संभल कर चलना चाहिए। अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। किसी के भी प्रति नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। सिर्फ अपने आप को, अपनी लाइफ को देखना चाहिए कि मैं कैसे करूं। अपनी प्लानिंग बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र होकर काम नहीं करेगा तो आपको बहुत सारी परेशानियां यहाँ बैठा राहु दे सकता है। तो इसके उपाय हमेशा अपने सिर को ढक कर रखें। इस नीला और काला रंग छोड़कर लाल रंग की या किसी और नारंगी, किसी भी रंग की, नीले काले को छोड़कर टोपी ले सकते हैं। अगर पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी ले सकते हैं। ऐसे ही आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं और पीला मीठा प्रसाद या पीले मीठे चावल भोजन के रूप में ले सकते हैं। ऐसे ही पिता से बनाकर रखें। जब पिता की सहायता करें, पिता से दूर ना हो जाएं तो राहु आपका बहुत बुरा करेगा। माता से बनाकर रखें, माता का आशीर्वाद लेते रहें। ऐसे ही गौ माता, जिसमें राहु व केतु दोनों का वास होता है, गौ को हरा चारा या रोटी पर सरसों का तेल लगाकर देते रहें। गौ माता का आशीर्वाद लेते रहें। हनुमान जी की उपासना करें। बजरंगबाण का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा या श्री हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हैं। नीले काले कपड़ों से भी परहेज करें। सात्विक बनकर रहें। शराब, मीट, अंडा, पराई स्त्री, इन वस्तुओं से बचें जितना हो सके। अपने घर में, क्योंकि केतु आपके चतुर्थ भाव में है, अपने घर में खोटे सिक्के, कबाड़ और बरसात में भीगी हुई लकड़ी इत्यादि ना रखें। घर को साफ सुथरा रखें। घर की सफाई नियमित रूप से करते रहें या करवाते रहें। किसी मजदूर या किसी और गरीब से अच्छे संबंध रखें। उन्हें किसी प्रकार से कष्ट ना दें, तो भी शनि खराब होकर राहु के द्वारा आपको कष्ट दे सकता है। इसके अलावा जो छोटे चींटे होते हैं या कीड़े होते हैं, उनको भी आप तिल, काले तिल होते हैं या काले सफ़ेद तिल होते हैं, मिलाकर थोड़ी सी चीनी मिलाकर वो खिलाएं तो इससे भी आपका जो कष्ट होगा वह दूर हो जाएगा। इस प्रकार अपने आप को सात्विक बनाकर रखें और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। जय हो। नमस्कार।